आज है 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नियमितीकरण पर बवाल, सरकार के खिलाफ संविदा कर्मियों ने खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला नियमितीकरण परीक्षा को लेकर है। सरकार ने 15 साल से कार्यरत संविदा कर्मियों की नौकरी पक्की करने के लिए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया, जिसमें 50% अंक अनिवार्य रखे गए। कर्मचारियों का कहना है कि कई लोगों की उम्र 50 साल से अधिक हो चुकी है। ऐसे में वे नई पीढ़ी से कैसे मुकाबला करेंगे। 3 लाख मतदाताओं से मांगा पहचान का सबूत, 12 में से दिखाना होगा एक दस्तावेज। 22 साल बाद मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में अब जिले के करीब 3,93,000 लोगों को अपनी पहचान साबित करनी होगी। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि जिनके नाम 2003 की सूची से मेल नहीं खा रहे, उन्हें अपनी नागरिकता या पहचान का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए आयोग ने 12 दस्तावेज तय किए हैं, जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जैसे प्रमाण शामिल हैं। सुरक्षा निरीक्षण में अटका भोपाल मेट्रो का सफर, जनता को और करना होगा इंतजार। भोपाल की जनता का मेट्रो में सफर का सपना अभी अधूरा नजर आ रहा है। एम्स से सुभाष नगर तक चलने वाली मेट्रो लाइन का संचालन एक बार फिर से टल गया। दरअसल मेट्रो सेफ्टी रेल कमिश्नर जनक कुमार गर्ग के अंतिम सुरक्षा निरीक्षण की तारीख तय नहीं हो सकी। जब तक CMRS की मंजूरी नहीं मिलती, मेट्रो सेवा को हरी झंडी नहीं दी जा सकती। अधिकारियों का कहना है कि सभी तकनीकी तैयारियां पूरी हैं। भोपाल को मिलेगा नया स्पोर्ट्स हब, सीएम मोहन यादव 25 नवंबर को करेंगे लोकार्पण। भोपाल को खेल के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 25 नवंबर को कोलार क्षेत्र में बने नए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा के मुताबिक इस बहुउद्देशीय स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल, खो-खो, मलखंब, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे खेल एक साथ खेले जा सकेंगे। सीहोर में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा खुलासा, ड्यूटी पर गए बिना डॉक्टर लगाते रहे हाजिरी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सार्थक ऐप पर दर्ज उपस्थिति की जांच में खुलासा हुआ कि जिले के 32 बंद डॉक्टर बिना ड्यूटी पर पहुंचे ही अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। तकनीक को चकमा देने के लिए डॉक्टर फोटो अपलोड कर उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। राज्य स्तर पर ऑनलाइन समीक्षा के दौरान ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। अब विभाग ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सेहत और सेवा में नई पहल, घर बैठे नेत्रदान संकल्प और मुफ्त एलर्जी क्लिनिक की सौगात। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और सुलभ बनाने की दिशा में 2 अहम कदम उठाए गए। एम्स भोपाल ने नेत्रदान को आसान बनाते हुए एक खास QR कोड लॉन्च किया, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति घर बैठे नेत्रदान का संकल्प फॉर्म भर सकता है। वहीं इंदौर के MY अस्पताल में प्रदेश का पहला मुफ्त एलर्जी क्लिनिक शुरू किया गया। यहाँ मरीजों की एलर्जी जांच और उपचार निःशुल्क किए जा रहे हैं। अब तक करीब 100 मरीजों की जांच पूर्ण की जा चुकी है। 20 करोड़ का LED प्रोजेक्ट फंसा, स्मार्ट सिटी ने ठेकेदार को दी ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी। भोपाल स्मार्ट सिटी का LED लाइट प्रोजेक्ट एक बार फिर से विवादों में है। 20 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में ठेका पाने वाली HPL कंपनी ना तो सर्वे पूरा कर पाई, न लाइट्स और CCMS उपकरण समय पर लगा सकी। स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने अब कंपनी को अंतिम चेतावनी दी है। अगर 54,380 लाइट्स और 1,083 CCMS उपकरण वापस न किए गए तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। पहले ही कई नोटिस और जुर्माने के बाद भी कंपनी पर कार्रवाई मानी जा रही है। 8 नवंबर को पचमढ़ी पहुंचेंगे राहुल गांधी, जिला अध्यक्षों को देंगे टिप्स। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8 नवंबर को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी दौरे पर रहेंगे। यहां वे पार्टी के जिला और शहर अध्यक्षों को बीजेपी के नैरेटिव का जवाब देने के लिए ट्रेनिंग और टिप्स देंगे। कांग्रेस ने पचमढ़ी में 10 दिन का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है, जिसमें संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर फोकस रहेगा। इस शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सीनियर नेता भी हिस्सा लेंगे। ओमकारेश्वर धाम में मिलावटी प्रसाद का पर्दाफाश, प्रशासन ने जब्त किया सामान। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले स्थित ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर धाम में मिलावटी प्रसाद बेचने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने मंदिर परिसर की प्रसाद दुकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान करीब 300 किलो मावा पेड़ा और 334 किलो मिल्क केक जब्त किया गया, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने बताया कि जब्त नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है।
एमपी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बने यश घनघोरिया, बीजेपी ने कसा वंशवाद पर तंज। यश घनघोरिया मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। चुनाव में उन्हें 2.38 लाख वोट मिले। यश जबलपुर से विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे हैं। उनके चयन के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाया। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस में पद मेहनत से नहीं बल्कि वंश और पट्टावाद की परंपरा से तय होते हैं। नौरादेही टाइगर रिजर्व बनेगा, चीतों का नया ठिकाना, एनटीसीए ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश का वीरांगना रानी दुर्गावती नौरादेही टाइगर रिजर्व अब चीतों का नया घर बनेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने यहां अफ्रीका चीतों को बसाने की मंजूरी दे दी है। 2026 तक यहां चीतों को बसाने की तैयारी की जा रही है। सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिलों में फैला ये रिजर्व घास वाले खुले इलाकों के कारण चीतों के अनुकूल माना जा रहा है। नौरादेही देश में चीतों का तीसरा घर बनेगा। इससे पहले कूनू और गांधी सागर में चीतों को बसाया जा चुका है। खरगोन में सड़क किनारे मिले 223 आधार कार्ड, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ट्रेचिंग ग्राउंड रोड पर सड़क किनारे 223 आधार कार्ड लावारिस हालत में पड़े मिले। ये आधार कार्ड संजय नगर और राजेंद्र नगर के निवासियों के नाम पर थे। आशंका है कि किसी पोस्टमैन ने इन्हें बांटने के बजाय फेंक दिया, जिसे बाद में कचरा गाड़ी उठाकर सड़क किनारे डाल गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और सभी कार्ड जब्त कर जांच शुरू कर दी। राहुल गांधी के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार, बोले पहली वोट चोरी नेहरू जी ने की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने तीखा पलटवार किया है। सारंग ने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी तथ्य के हर कुछ महीनों में नया प्रोपेगेंडा फैलाने लगते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट उन्हें झूठे मुद्दे थमा देता है। सारंग बोले पहली वोट चोरी तो नेहरू जी के समय में हुई थी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग में शिकायत करते हैं, न कोर्ट जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कमलनाथ का सरकार पर हमला, कहा छिंदवाड़ा कफ सिरप पीड़ितों को अब तक नहीं मिला इलाज का खर्च। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहरीला सिरप पीने से मासूमों की मौत के बाद सरकार ने पीड़ित परिवारों के इलाज का खर्च उठाने का वादा किया था, लेकिन अब तक किसी को राहत नहीं मिली। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर मामले में तुरंत कार्रवाई और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की। नीमच में 350 करोड़ की टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर बवाल, प्रदर्शन हिंसक, वाहनों में तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में 350 करोड़ की टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर विरोध शुरू हो गया। गुरुवार को ये हिंसक हो गया। मोरवन क्षेत्र में सैकड़ों ग्रामीण फैक्ट्री हटाओ बांध बचाओ के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे। सुबह तक शांतिपूर्ण चला प्रदर्शन, दोपहर में उग्र हो गया। भीड़ ने वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। प्रशासन ने एहतियातन इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश में 1 साल तक गूंजेगा वंदे मातरम, 150 साल पूरे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पूरे 1 साल तक विशेष आयोजन होंगे। इसकी शुरुआत 7 नवंबर यानी आज को भोपाल के शौर्य स्मारक से की जा रही है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव और कई अधिकारी शामिल होंगे। इसके तहत हर पंचायत, स्कूल, कॉलेज, पर्यटन स्थल पर वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि इसे जन जन का उत्सव बनाने के लिए छात्र, जनप्रतिनिधि, डॉक्टर, शिक्षक और सामाजिक संगठन भी शामिल होंगे। शाबानो केस पर बनी फिल्म हक को हरी झंडी, हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाहबानो केस पर आधारित फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इंदौर खंडपीठ ने यह साफ किया कि यह फिल्म किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करती। शाहबानो की बेटी और कानूनी वारिस सिद्दीका बेगम खान ने फिल्म के प्रदर्शन और प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत के फैसले के बाद फिल्म हक अब 7 नवंबर को रिलीज होगी। जनसुनवाई बनी जागरूकता के मिसाल, 70 साल के बुजुर्ग ने अफसरों को पहनाई शिकायतों की माला। उज्जैन जिले के नागदा तहसील में जनसुनवाई के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। 70 वर्षीय समाजसेवी अंबालाल परमार ने प्रशासन को जगाने के लिए अलग ही तरीका अपनाया। उन्होंने एसडीएम को समस्याओं की माला पहनाकर शहर की अनसुलझी दिक्कतों की याद दिलाई। अचानक हुई इस घटना से अफसर भी हैरान रह गए और मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ तालियां बजाने लगी। अब नागदा में हर जगह अंबालाल की इस अनोखी पहल की चर्चा हो रही है। जिम्मेदारी जगाने वाली माला इसे कहा जा रहा है।
देश की जेलों में नशे की जकड़, आधे से ज्यादा कैदी लती, एम्स सर्वे से खुलासा। देश की जेलों में बंद कैदियों पर एम्स दिल्ली की नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। 17 जिलों में 7,000 कैदियों पर किए गए सर्वे में पाया गया कि हर दूसरा कैदी नशे का सेवन करता है, जबकि 51% कैदियों को शराब की लत है। रिपोर्ट के अनुसार नशे की लत अपराध बढ़ाने का एक बड़ा कारण बन रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जेलों में सुधार और नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाकर अपराध दर में कमी लाई जा सकती है। समाधान योजना को मिला जबरदस्त रिस्पांस। 2 दिन में 2.70 करोड़ जमा, 1.53 करोड़ का अधिभार माफ। मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 को बिजली उपभोक्ताओं से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। योजना के तहत सिर्फ 2 दिनों में 1366 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया और करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए की मूलधन राशि जमा की। वहीं 1 करोड़ 53 लाख रुपए का अधिभार माफ किया। सरकार का उद्देश्य है कि 3 महीने से ज्यादा पुराने बिजली बिल बकायेदारों को राहत दी जाए। सिर्फ 5 रुपए में आसान नॉर्मल डिलीवरी, आयुर्वेद से मिटा दर्द का डर, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। अब नॉर्मल डिलीवरी का डर होगा दूर और खर्चा होगा मात्र 5 रुपए। आयुर्वेद के जरिए शोधन बस्ती उपचार ने नई उम्मीद जगाई है। 37 सप्ताह बाद दी जाने वाली ये थेरेपी प्रसव के दर्द को काफी कम कर देती है, जिससे सिजेरियन की जरूरत घट गई। खास बात यह है कि अब तक करीब 90% मामलों में सफल नॉर्मल डिलीवरी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये तरीका न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी साबित हो रहा है। एयर इंडिया फ्लाइट में फायर अलार्म का हड़कंप, 5 घंटे रनवे पर फंसे रहे 163 यात्री। इंदौर एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2750 को टेक ऑफ से ठीक पहले रोक दिया गया। उड़ान भरने से पहले पायलट को फायर इंडिकेशन अलार्म मिला, जिसके बाद ATC ने तुरंत विमान को रनवे पर रोकने के निर्देश दिए। सुरक्षा जांच में जुटे अधिकारियों के बीच 163 यात्री करीब 5 घंटे तक विमान के अंदर फंसे रहे। आखिरकार रात 11:41 पर फ्लाइट को उड़ान की अनुमति मिली। सागर में बनेगा चिड़ियाघर, पर्यटन की बढ़ेंगी संभावनाएं। टाइगर रिजर्व में साथ रहेंगे बाघ, तेंदुए, चीते। मध्य प्रदेश का सागर ऐसा इकलौता जिला होगा जहां प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना के बाद अब शहर में चिड़ियाघर की स्थापना की जा रही है। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने हाल ही में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर उन्हें अवगत कराया कि नेशनल जू अथॉरिटी द्वारा सागर में चिड़ियाघर स्थापित करने की स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी गई थी, लेकिन बजट के अभाव में ये प्रोजेक्ट अभी तक लटका हुआ है। मक्के की कटाई के बाद सीधे गेहूं की बुआई, महीनों का काम घंटों में कर किसान हो जाएगा माला माल। खेतों से मक्के की तुड़ाई और फिर डंठल की कटाई के बाद अगली फसल बोने में किसानों को करीब 10 से 15 दिनों का समय लगता है। साथ ही खेत की सफाई सहित कई काम की वजह से लागत भी ज्यादा आती है। अगर यही काम मात्र कुछ घंटों और कम लागत में हो जाए तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। छिंदवाड़ा कृषि विभाग द्वारा छिंदवाड़ा में एक ऐसी तकनीक शुरू की गई जो किसानों का समय और लागत बचाने के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण को भी रोकने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के खातों में होगी धनवर्षा, 29 किस्तों में 45,000 करोड़ का भुगतान। मध्य प्रदेश में करीब 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोहन सरकार लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी करने जा रही है। अब नई किश्त में महिलाओं के खाते में सरकार 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर करेगी। इसकी तैयारियां वित्त विभाग ने पूर्ण कर ली हैं। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ये राशि लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।